of India's IT capital. Marking another leap in India's rail revolution, the Prime Minister has flagged off 3 Vande Bharat Express trains. KSR Bengaluru to Belagavi Vande Bharat Express, connecting Karnataka's knowledge, commerce and culture. Nagpur to Pune Vande Bharat Express, uniting Central India's talent and technology corridors. Shri Mata Vaishno Devi Katra to Amritsar Vande Bharat Express, connecting devotees to faith, heritage and spiritual solace. These advanced trains will enhance connectivity for students, professionals and tourists across Karnataka, Maharashtra, Punjab and Jammu and Kashmir, while also accelerating travel and fostering regional economic growth through increased tourism. Driven by the Honorable Prime Minister's dynamic leadership, India is witnessing rapid, future-ready development, from metro networks that transform city life to Vande Bharat trains that deliver speed, comfort and national pride. Indeed, safe, eco-friendly and of course the lifeline of millions of people of Namma Bengaluru. Let's once again, the sound of applause was not enough. Let should reach New Delhi. The huge round of applause. Thank you all. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತಹ ಸುಸಮಯ. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, please put your hands together and welcome the visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. नमस्कार. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका के गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी मनोहर लाल खट्टर जी, एचडी कुमारस्वामी जी, अश्विनी वैष्णव जी, वी सोमन्ना जी, सुश्री शोभा जी, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी, कर्नाटका सरकार में मंत्री वी सुरेश जी, नेता विपक्ष आर अशोक जी, सांसद तेजस्वी सूर्या जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी, एमएलए विजयेंद्र येडियुरप्पा जी और कर्नाटका के मेरे भाई और बहनों, कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है. यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है. सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं. सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी थी. उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए. बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया
हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इसी सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेंगलुरु जैसे शहरों को हमें भविष्य के लिए भी तैयार करना है। बीते समय में बेंगलुरु के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं। आज इस अभियान को नई गति मिल रही है। आज बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए